सर एक चूँकि काफ़ी जो बड़े डिज़ास्टर हुए हैं जनरल साहब ने उसका जिक्र किया है, एक का मैं भी करना चाहता हूँ। वो थी 27 दिसंबर 2007 जब बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ तो सिंध बहुत जला और बड़े रेलवे के इंजन जले, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें जली। तो उस वक़्त एक तारिक साहब एक चीज़ बड़ी बात मशहूर हुई कि ये आग ऐसे नहीं लग सकती, केमिकल से लगती है। अभी ये गुल प्लाजा पे भी केमिकल का बड़ा तस्करा हो रहा है। आप हमें ज़रा थोड़ा इस पे एक तो बताएं कि ये केमिकल का क्या वाकई इस्तेमाल हुआ है, कोई ऐसा एग्जामिनेशन किया गया है कि केमिकल इस्तेमाल हुआ है और फिर तो डेलिबरेटली लगी है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में फायर टेंडर की बात होती है कि कम है, तो दुनिया में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बड़ी से ऊपर बिल्डिंग तक भी ड्रोन पहुंच जाता है। तो हमने भी कोई इसके ऊपर काम किया है या नहीं किया? जो आपका पहला सवाल है कि यहाँ क्या हुआ, क्या कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, तो मैं अर्ज़ करूँ कि ग्रैनवेल टावर में आग लगी थी बरतानिया में, बहुत मशहूर आग है। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 7 साल के बाद फाइनल हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस होनी चाहिए, वीडियो फिटिंग्स होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ होने चाहिए, जो वहाँ सिस्टम लगे हुए हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद प्रोफेशनल्स की एक टीम उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो मेरा इतना इल्म नहीं है कि मैं बग़ैर देखे और बग़ैर सोचे और कुछ कह दूं कि हाँ जी उसकी वजह से लगी थी या उसकी वजह से नहीं। लेकिन यकीनन कोई केमिकल है, पेट्रोल है, तेज़ी से भड़कने वाली चीज़ें आग को फैला देती है। लेकिन साथ ही जो मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ था, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी आप किसी और मार्केट को जाके देख लें, वहाँ किसी दहशतगर्द की, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। कोई बेदहानी से फेंकी हुई एक सिगरेट या एक माचिस का टुकड़ा वही सब कुछ कर सकता है जो यहाँ हुआ है। तो इन दैट केस मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी जगह पे प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहा हूँ ना, तो आई एम द कल्प्रिट सर। हो सकता है तहकीकात कह के नहीं जी ये दहशतगर्दी थी, मगर भाई जिसने अपने सारा फैला हुआ है, एमरजेंसी एग्जिट बंद किए हुए हैं ही नहीं, कुछ रोशनी के इशारे भी नहीं है, तो ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? दिस इज़ माई व्यू पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो फायर ब्रिगेड का आपने जिक्र किया, देखें जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें प्लानिंग स्टेज पे, जब हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, हर कोई नाम ले रहा है, प्लानिंग स्टेज पे नक्शा मंजूर होता है। उसमें देखते हैं कि इसमें जो इन्होंने दीवार छत बनाई है, ये इसमें कंबस्टिबल मटेरियल को बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुआ है, इसमें एमरजेंसी एग्जिट्स कितने होने चाहिए, कितने फासले पे होने चाहिए, कितने चौड़े होने चाहिए, वो हैं या नहीं है, इसमें साइनेज इल्यूमिनेटेड हैं या नहीं है, इसमें डिटेक्टर लगा है या नहीं है कि आग लगे तो ये रात को 2 बजे बता दे कि भाई आग लग गई है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें जिन बंद है बोतल में, वो है या नहीं है, होजरी जो ड्रम पे लिपटी हुई होती है 1 इंच की, वो है, स्टैंड पाइप का हाइड्रेंट्स है नहीं है कि फायर फाइटर्स बुझा लें, क्या यहाँ इवैक्यूएशन प्लान लगा हुआ है दीवार पे, क्या यहाँ पे इवैक्यूएशन ड्रिल कराई जा रही है हर 6 महीने के बाद कि सारे आ जाएं, आग लग गई है, इस दफ़ा वो सीढ़ी बंद कर दें, इस दफ़ा ये सीढ़ी बंद कर दें, ताकि सबको पता लग जाए कि भाई रास्ते यहाँ है। फिर नीचे जाके सबकी क्या गिनती हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जब फेल हो जाता है सर, फिर आती है फायर ब्रिगेड, ठीक है, और जो हमेशा देर में आती है, और देर में यूँ भी आती है कि मुझे उसका नंबर नहीं याद है कि क्या होता है। सो फायर ब्रिगेड इज़ ए मस्ट बी इम्प्रूव्ड उनकी लेकिन एक स्नॉर्किल छोड़ के 10 स्नॉर्किल भी आ जाए ना, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है और 2 फ्लोर पे लोग फंसे हुए हैं सर, वो 6 घंटे 8 घंटे में भी लोगों को नहीं उतार सकते। उतारने का तरीका ये है कि उस बिल्डिंग में 2 अतराफ पे सीढ़ियाँ हों, और बिल्डिंग कोड में लिखा हुआ प्रोटेक्टेड सीढ़ियाँ हों। प्रोटेक्टेड सीढ़ी का मतलब ये जो स्टेयरवेल उतर रहा है ना, ये सीमेंट का, बजरी का, ईंट का, पत्थर का बना हुआ हो, और इसमें आग 2 घंटे तक इधर उधर से ना जा सके, और इसमें जो दरवाज़ा लगा हुआ है उस दरवाजे वो भी फायर डोर हो जो 2 घंटे रेजिस्ट करे। जब आदमी सीढ़ी पे आ जाता है ही सेफ 100वीं मंजिल 50वीं मंजिल पे, तो ये चीज़ हमें बचा सकती है। स्नॉर्किल या जो फायर ब्रिगेड है, दैट मस्ट बी देयर, उनका काम है, उन्हें आना चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन सर बिल्डिंग तो मैं बना रहा हूँ ना, बिल्डिंग कोड कहता है आई एम रिस्पॉन्सिबल, ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल दिस। आर वी प्रोवाइडिंग? हाँ ज़रूर हो रहा है।
गोरा जो है उधर बैठ के डंडा मार के हमारी बिल्डिंग्स में वो ये प्रोविज़न रखवा रहा है जिन बिल्डिंग्स में उसके ऑफिसेज हैं या उसके लिए काम हो रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। अब मल्टी हाई राइज बिल्डिंग में चले जाएं शारे फैसल पे, बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं मौजूद हैं। तो अच्छी, और गवर्नमेंट जो हमारे कौमी इदारे हैं उसमें बाज़ जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, मजबूत इदारे हैं, वो भी ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल आई एम नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, दिस इज़ व्हाट दिस इज। तो हमें सर हमें कुछ करने की ज़रूरत है सर। ऐसे ही है, मॉनिटरिंग दरवाजे तक होती है, दरवाजे पे उसको मॉनिटरिंग बता दी जाती है लिफाफे में और वो चला जाता है। दिस इज़ द मॉनिटरिंग, दिस इज सीरियस, दिस इज ये सब। एक होता है ना किसी इंसिडेंट का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज भाई ये हुआ कि ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, उसने सिगरेट फेंक दी, उसका मत के तेल पड़ा था उसने माचिस फेंक दी, या कोई ओवर हीटिंग हो गई। हमारे रूट कॉज ये सारे नहीं है, हमारे ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। रूट कॉज ये है कि जिसने मंजूर जो अथॉरिटी है, दैट इज़ द रूट कॉज। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं उनको बनने के बाद उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनका सर्टिफिकेशन होती है कि इसमें सारे मेजर। बहुत अच्छी आपने बात की है। सर्टिफिकेशन होती है ऐसे, एक इंसिडेंट हो गया, एक गवर्नमेंट एक कमेटी बना देगी, वो जाके 20 बिल्डिंग की रिपोर्ट पेश करेगी, उसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं है, उसके बाद अगले हादसे तक उसको कोई रिपोर्ट नहीं। इसका जो मैंने अर्ज़ किया था ना सर कि फायर इंजीनियरिंग ब्यूरो एक बाकायदा वहाँ डिपार्टमेंट होता है जो कि अप्रूव करता है, नॉर्मली बिल्डिंग कंट्रोल अप्रूव करती है, जो लोकल फायर सर्विसेज हैं उनके यहाँ मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन और सर्वे और ऑडिट डिपार्टमेंट होता है जो कि जाके देखता है और ऑडिट करता है और उनको 3 महीने पे या साल पे जो भी है और जो उसको इम्प्लीमेंट। सर 1 घंटे की फ्लाई करके आप दोहा मस्कत चले जाएँ, मैं वहाँ 3 साल रह के, सब कुछ है, दुबई में सब कुछ है। उनके पास वो गाड़ियाँ भी बना रहे हैं, वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। हमारे यहाँ जो कितने फायर पम्प्स आ रहे हैं दुबई में बने हुए यहाँ आ रहे हैं। एंड